में सदगुरु कबीर साहब जी गए तो माता नीमा कहते कि स्वामी आप अच्छा से पंडित अगर ला लेंगे ना तो बालक का अच्छा से नामकरण कर देंगे। पिता ने कहा ठीक है नीमा, हम अभी जा रहे हैं और जाके अच्छा से पंडित बुला के लाते हैं। और नीरू नीमा जो पिता नीरू है काजी मुल्ला के घर में गए हैं और जाके प्रणाम करके कहते कि हे पंडित जी, हमारे घर में एक छोटे से बालक आए हैं, तो आप हम लोग के घर में जाके वो जो बालक है ना उनका अच्छा से नामकरण कर दीजिए। तो पंडितों का तो काम ही है कि भाई किसी के घर में जाके अच्छा से नामकरण कर दे। जितने भी काजी मुल्ला थे सब कहते कि ठीक है नीरू, आपके घर में तो एक सुंदर से बालक आए हैं, हम उदर्शन भी कर लेंगे और नामकरण भी कर देंगे। सब काजी मुल्ला लोग नीरू नीमा के घर में आते हैं। माता नीमा सभी काजी मुल्ला लोगों को अच्छा से आसन बैठाती है। अब वही पास में ही सदगुरु कबीर साहब जी पालना में झूल रहे हैं। नीरू नीमा के घर में जितना भी काजी मुल्ला गए हैं सब पिता नीरू से पूछते हैं कि नीरू, ये बच्चा जो है आपके घर में जो है इनका जन्म कितना टाइम हुआ, उनका जन्म बता दीजिए। कब ये हुए हैं और कितना समय हुए बताओ, उसके हिसाब से इनके नाम को निकालेंगे, नाम को अच्छा से बता देंगे हम। तो कहते हैं पिता नीरू की पंडित जी, ये जो बालक हम लेके आए हैं ना ये हमारे बच्चे नहीं है। हम जब नीमा को गौना कराने के लिए गौना कराने के लिए गए थे तो ये सुंदर से बालक को लहर तालाब के अंदर में कमल के पुष्प में पाए हैं। और ये बालक किसका है, कहाँ से है, ये हम लोग को पता नहीं। फिर उनके घर में जितना काजी मुल्ला गए थे सब अपना अपना पंचांग निकाले और पंचांग निकाल करके पलटा के गाने गाना लगे भाई। पलटा के गाने गाना लगे भाई। देखते हैं वो जो बालक है बालक का नाम दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो कबीर साहब जी वही पालना में झूल रहे हैं। रहेगी जो माता के गर्भ जन्म लेते हैं ना उस बच्चा का नाम पंचांग में लिखा हुआ रहता है। और वो बालक को सतलोक से अपनी इच्छा से बहुत सागर में आए हैं। जितना काजी मुल्ला थे सब पंचांग में पत्ता पलटा के देख लिए लेकिन उस बालक का नाम कोई पंडित नहीं बता सके। तो कबीर साहब जी पालना में झूल रहे हैं और सभी काजी मुल्ला से कहते हैं जीव मुक्तावने अविगत धरे शरीर हिंदू तुरग के बीच में मेरा नाम कबीर। सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब। छोटे से बालक है ना वो छोटे से बालक सतगुरु कबीर साहब सब काजी मुल्ला से कहते हैं कि पंडित जी आप अपने पंचांग में हमारे नाम को ढूंढेंगे ना तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम किसी के कोई भी माता के गर्भ जन्म नहीं लिए। हम तो सतलोक से इस भवसागर में इस धरती में सभी को सत्य का उपदेश देने के लिए इस धराधाम में आए हैं। जितना काजी मुल्ला गए थे वहाँ पे वो सब काजी मुल्ला कहते कि ये जो बालक आपके घर में आए हैं ना अरे कोई साधारण बालक नहीं है। कि बच्चे के जो नाम है हम लोग पंचांग रखे हैं, पंचांग देख के नहीं बता पाए हैं। और ये छोटा सा बालक ही कहते हैं कि मेरा नाम कबीर है। और पंचांग में जब पत्ता पलटा के देखते हैं तो कबीर साहब फिर लीला कर दिए। पूरा पंचांग पूरा पत्ता में पूरा लाइन में कबीर ही कबीर दिखाई देने लगे। वहाँ पे कबीर साहब के नाम के सिवाय कोई दूसरा नाम दिख ही नहीं रहे हैं। पूरा पंचांग में कबीर कबीर ही दिखाई दे रहे। कबीर ला सुमर ले रे भैया, कबीर ला सुमर ले कबीर ला सुमर ले रे भैया, कबीर ला सुमर ले सत्य नाम खातिर भैया, कबीर ला सुमर ले सत्य नाम खातिर भैया, कबीर ला सुमर ले कबीर ला सुमर ले भैया, कबीर ला सुमर ले कबीर ला सुमर ले भैया, कबीर ला सुमर ले सत्य नाम खातिर भैया, कबीर ला सुमर ले सत्य नाम खातिर भैया, कबीर ला सुमर ले।
खातिर भैया कबीर राजकुमार रे, सत्य नाम खातिर भैया कबीर राजकुमार रे। पंचांग में कबीर ही कबीर दिखाई देने लग हाँ गए। जी। जितना काजी मुल्ला गए थे सब कहते कि निरुक्त तो आपके घर में जो बालक आए हैं हाँ। ये कोई साधारण बालक नहीं, बहुत बड़े महापुरुष के आगमन हुए हाँ हैं। जी। सब जाके कबीर साहब के दर्शन करके प्रणाम करके अपने अपने घर के लिए वापस होते जा रहे हैं। हाँ तो बताइए कबीर साहब जी कितना महान है। हाँ जी। अपने नाम सबको बताएं कि भाई मेरा नाम कबीर है। हाँ। उसके बाद में अब कबीर साहब नीरू के घर में 3 दिन हो गए कबीर साहब जी को गए हैं। हाँ जी। श्री पुरुषोत्तम सोनवाने जी के ओर से कोहका से 50 रुपए समर्पण किए। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, बोलिए उनके कुटुंब परिवार की जय। अब नीरू सदगुरु कबीर साहब को एक भी बार दूध नहीं पिलाए हैं। हाँ जी। अब माता नीमा को अचानक याद आ गई क्या चीज कि की बालक को तो हमने एक भी बार दूध नहीं पिलाए हैं। हाँ जी। अभी बालक दूध नहीं पिएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे। हाँ। तो नीरू और नीमा जा करके कबीर साहब को दूध पिला के देखते हैं। हाँ जी। तो कबीर साहब दूध नहीं पीते वो हैं नहीं पीऊंगा ऐसे करके मुंह को ऐसे दूसरे साइड कर देते थे। क्योंकि कबीर साहब जी का जो शरीर है ना वो 500 का नहीं बना है। हाँ जी। हम सभी का शरीर जो है 500 तक बना हुआ है। बना होगा ना। बना होगा नहीं, बना हुआ है भाई। हाँ बना है भाई। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। हम सभी का जो शरीर है ना ये 500 का बना हुआ है। हाँ जी। आगे पानी हवा धरती और आकाश ये 500 का शरीर है। हाँ। अब 500 का हम लोग का शरीर है ना हाँ जी। तो हम लोग को खाना पीना जरूरी है। हाँ। ये पीना खाना जरूरी है। हाँ खाना पीना जरूरी है भैया। नहीं पीना खाना जरूरी है भैया। नहीं जी खाना पीना जरूरी है। अभी सब हाँ बोल रहे थे पीना खाना जरूरी है। अरे हाँ जी। पीना आजकल के लोग कहते हैं ना कैसे? जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। हाँ, तो क्या करोगे? पीने वाले ही लोग तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति बना के रखे हैं। अपने खुद की स्थिति कितना खराब हो रही है ये दिखाई नहीं दे रहा हम लोग को। अरे भैया उनके खुद को स्थिति संभलती नहीं तो देश की स्थिति क्या बनाएंगे वो? अरे भाई भगवान लोग तो इस संसार में कितना अच्छा कर्म किए हैं। कम से कम अपना रक्षा तो किए, हाँ। सभी का भी रक्षा किए हैं। हाँ जी। कृष्ण भगवान भी इतना बड़े छोटे से पहले कृष्ण में एक बाल्य दिखाया करते टीवी में बाल्य दिखाते थे ना। वो बाल्य में कभी शायद कृष्ण भगवान जो है राक्षस बड़े बड़े राक्षस को ऐसे ही मार देते थे। हाँ जी। क्यों मार देते थे? क्योंकि वो माखन खाते थे, माखन मिश्री खाए हैं भी। दूध दही खाते थे, हाँ जी। माटी भी खाए हैं। और पहले बच्चे माटी खाते थे क्योंकि वो घर में टाइल्स नहीं लगा हुआ था ना तो सब माटी खा लेते थे। अब सब टाइल्स है तो माटी कहाँ से लाए हैं? ऐसा थोड़े खाएंगे अब माटी ही नहीं मिलती। क्योंकि बच्चे को भगवान का रूप कहते हैं और बचपन में सबको पता है, सब हम लोग को नहीं माँ लोग को पता है ना, सबके बच्चे माटी खाते थे पहले। तो बताओ कृष्ण भगवान के पास इतना पावर। बड़े कंस जी है ना गोकुल में, कृष्ण भगवान अब बड़े हो जाएंगे, एक कृष्ण है और बड़े होके मेरे को मार देंगे, उससे अच्छा है कि इसको बचपन में ही मारवा दे। तो गोकुल में बड़े बड़े राक्षस को कृष्ण भगवान को मारने के लिए भेजते थे। तो कृष्ण भगवान में बचपन में इतना पावर, बड़े बड़े राक्षस को मार देते थे। क्यों मार देते? माकर खाते थे, वो माटी खाते थे, दूध दही खाते थे। इतना पावर कि बड़े बड़े राक्षस को मार देते थे। आजकल के भगवान के मानने वाले या साहब के मानने वाले ऐसे शराब पी पड़े हैं। आजकल के इंसान बहुत लोग ऐसे पड़े रहते हैं, राक्षस को मारना बहुत दूर के बाद है भैया। वो मक्खी को नहीं उड़ा पा रहे हैं, इतना बेहोश पड़े हैं। दूध पी के ये ऐसे बेहोश पड़े रहते हैं, वो मक्खी को नहीं भगा सकते तो कहीं राक्षस को क्या मारेंगे? अब बताओ इतना महान है आप लोग। अरे भाई नशा व्यसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहते हैं जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, अभी की पी अभी उतर जाएगी। आओ सदगुरु का ज्ञान का प्याला पिए, सारी उम्र यूं ही गुजर जाएगी। सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब। और इसी वजह से ना आदमी को नशा व्यसन तो करना नहीं चाहिए। बिल्कुल जितना हम लोग भगवान के मानने वाले हों या साहेब के मानने वाले हों, भगवान परमात्मा को कौन पसंद है? जाकी रहनी अपार, जाकी रहनी अपार, सोई सत्य नाम का प्यारा हो। उस परमात्मा को, उस मालिक को ना जिसकी रहनी गहनी अच्छा है, जो कभी नशा व्यसन नहीं करते वो पसंद है। लेकिन कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं हम लोग कबीरपंथी नहीं हैं,
देवी देवता को मानने वाले हम लोग तो सब चल जाते हैं बोलते हैं। भगवान कहे हैं कहाँ पे पता नहीं कौन देवी देवता कौन भगवान लिख दे सबको चलाना बेटा करके। भगवान कभी नहीं कहे भैया, हाँ? क्योंकि भगवान वैसे कर्म किए ही नहीं है ना। हाँ जी। वो तो अच्छा सब्जियों के ऊपर दया किए हैं, सबके साथ में प्रेम का बर्ताव किए हाँ हैं, जी। किसी के दिल को ठेस पहुंचे ऐसे काम भगवान नहीं करते। हाँ जी। तो साहब लोग संत महात्मा ऐसा लोग नहीं और ऐसे कई नहीं लोग करते। बोलते हैं रोज रोज के हम लोग नहीं खाते, जब मेहमान आते हैं तो उनके खातिरदारी के लिए बनाना पड़ता है। अब मेहमान आए हैं ना, अरे भाई देखिए राम भगवान सबरी माता के घर मेहमान ही तो गई थी ना, गए थे ना, तो सबरी माता को अच्छा से मेहमानी गिरी करना था। हाँ, उनको भी बढ़िया खातिरदारी करना था। अच्छा शराब पिला देते राम भगवान को, अंडा मुर्गी खिला देती मस्त। और तो जंगल में ताजा ताजा और बढ़िया मिलते उनको। लेकिन फिर भी देखिए राम भगवान क्या खाते थे, कंद मूल फल खाए, कंद मूल फल खाते थे राम भगवान, तभी तो सबरी माता जूठे बेर को खिलाई है। और हम लोग कहते कि मेहमान आए तो अंडा मुर्गी खिलाएंगे, शराब पिलाएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं और बड़ा सांस से बताते साहब जी हम लोग रोज रोज थोड़ी खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, कभी कभी खाते तो पाप नहीं कर रहे हैं क्या? जैसे कोई महान काम कर रहे हैं कभी कभी खाते। अरे भाई दिल भर मछली खाई के कोटि गौ दे दान, और काशी करवट ले चले तो भी नरक निदान। हम कभी कभी खाए अंडा मुर्गी, रोज रोज खाए भाई, पाप तो हम लोग कर ही रहे हैं। और पाप तो बिल्कुल आदमी को करना ही चाहिए, क्योंकि हम अब अभी जो कर्म कर रहे हैं ना, वो कर्म के फल तो हम लोग के पास में आना है। और ऐसे इतना अच्छा कर्म करना चाहिए, जिंदगी ऐसे बना जिंदा रहे तेरे साथ तू, अरे तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया माँ हो गई कोनो हासत है कोनो हासत है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया में होत है हासत है कोनो रोवत है, कोनो हासत है कोनो रोवत है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया माँ है कोनो हासत है कोनो रोवत है, कोनो हासत है कोनो रोवत है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया में होत है कोनो हासत है कोनो रोवत है, कोनो हासत है कोनो रोवत है। पर के कौन लगावे तोरो पेट कैसे भरेगी, पर की तोला नगावे तोरो पेट कैसे भरनी, पर के दिया ना बुझावे तोरे घर दिया कैसे भरेगी, पर के दिया ला बुझावे तोरे घर दिया कैसे भरही, तोरे घर दिया कैसे भरही। करते भलाई जग माँ भाई, करते भलाई जग माँ भाई, सोने में जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया में होते हैं कोनो हासत है कोनो रोवत है, कोनो
करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया में होत है आदत है कौन मारो आदत है, आदत है कौन मारो आदत है, आदत है कौन मारो आदत है, हम सभी के जो शरीर है वो 500 के बने हुए हैं, लेकिन सतगुरु कबीर साहब के जो शरीर है वो 500 के नहीं बने हैं। पानी से पैदा नहीं, सोता नहीं शरीर, हाय करता नहीं आका नाम कबीर, और ये सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहे बंदगी साहे। हम लोग को जीवित रहने के लिए भोजन करने की आवश्यकता है, लेकिन कबीर साहब के शरीर जो 500 के नहीं बने हैं, अगर दूध नहीं पिएंगे, फल नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, फिर भी वो जीवित रह सकते हैं। अब नीमा जाकर दूध जब पिलाते हैं तो कबीर साहब दूध नहीं पीते, क्योंकि उनके जो शरीर है वो 500 के नहीं बने हैं। अब माता नीमा को बालक के प्रति बड़ा प्रेम है। माता नीमा जैसे माँ लोग अपने बच्चों को जन्म देती है, अगर माँ जब बच्चे की तबीयत ठीक है ना तो माँ बड़ा खुश रहती है। अब जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना पीना बंद कर दे, तो माँ लोग को सुकून मिलता है क्या? नहीं, बेचैन हो जाती है। उनको वो बच्चे खाए ना खाए, वो माता पिता भी खाना छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से माता नीमा जब से सतगुरु कबीर साहब को देखे है ना, तब से ऐसे उन माँ की जो ममता है, इतना प्यार है वो बालक के प्रति। माता नीमा कहती है कि स्वामी, ये बच्चे को हम एक भी बार दूध नहीं पिलाए हैं, आज दूध पिला रहे हैं फिर भी बालक दूध नहीं पीते हैं, और जब ये बालक दूध नहीं पिएंगे ना तो हम लोग भी भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ही दूध नहीं पी रहे हैं। तब कबीर साहब जी विचार करने लगे, अरे भाई हमारे जो शरीर है 500 के नहीं बने हैं, हम नहीं दूध पिएंगे फिर भी जीवित रह सकते हैं। हम तो कुछ खाए पिए नहीं तो चल जाएंगे, और ये बूढ़ा बूढ़ी कहीं 4 दिन अन्न त्यागेंगे तो अभी बिन मारे मारे मर जाएंगे, बोल रहे। अरे हमारे माता पिता के प्रेम की वजह से जरूर हमको दूध पीना पड़ेगा। फिर कबीर साहब जी कहने लगे कि माता जी आप हमें दूध पीने के लिए ज्यादा जिद न करें, और दूध पिलाना ही है ना तो हम गाय का दूध नहीं पिएंगे। हाँ, आप ज्यादा जिद कहीं कर रहे हो तो हम गाय का दूध नहीं पिएंगे, हमारे लिए भैंस का दूध खोजो। भैंस का दूध लाओ कहीं, तो गाय का दूध नहीं पी रहे हैं तो क्या भैंस का दूध पिएंगे? अरे भैंस का दूध लाओ नहीं कहते हैं तो कबीर साहब कहे कि हम गाय का दूध नहीं पिएंगे, हम 7 दिन के बच्चिया का दूध पीते हैं। कितने दिन के? 7 दिन के बच्चिया के। अब वो कबीर साहब उनके घर गए नहीं है, परेशान करने के लिए गए। अब वो परेशान नहीं कर रहे हो तो पहले तो हम दूध नहीं पी करके बताए ना। अरे भाई परेशान नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? 7 दिन के बच्चा खुद दूध पीते हैं, और कबीर साहब कह रहे कि 7 दिन के बच्चा दूध पिएंगे करके, तो क्या कर रहे हैं वहाँ? माता जी कहते कि स्वामी ये बालक बड़ा विचित्र बालक है, इतना देर से वो दूध पिलाने के लिए मना रहे थे, ये दूध पीना नहीं चाह रहे, अब ऐसे भी करके मान गए दूध पीने के लिए, तो 7 दिन के बच्चा को दूध पीने के लिए तैयार है, तो 7 दिन के बच्चा को दूध पीऊंगा करके कह रहे हैं, तब कैसे भी करके बच्चा ला दीजिए। आप कैसे करके बच्चा को लाइए, वो बच्चा को कम से कम देख देख के कबीर जो भी दूध पिएंगे वो। पिताजी कहते कि ठीक है नीमा, हम अभी जाके 7 दिन का बच्चा लाते हैं। अब वो काशीपुरी में पिताजी घर में जा करके 7 दिन का बच्चा पता लगाने लगे। तो फिर गांव वाले सब कहते कि भाई आप 7 दिन का बच्चा इतना क्यों ढूंढ रहे हो? तो पिताजी कहते कि भैया हमारे घर में जो बालक है कबीर ना, वो कबीर गाय का दूध नहीं पीते, वो 7 दिन का बच्चा का दूध पिएंगे। सब गांव वाले हंसी करने लगे, अरे भाई ये बच्चिया जो 7 दिन के बच्चिया खुद दूध पीती है। अरे भाई वो बच्चे कहीं कह दिए तो कम से कम इनको तो कम से कम चाहिए, वो बच्चे दूध नहीं देते हैं। अरे बच्चे कह दिए तो कह दिए, इनको सियान हो कि इनके बुजुर्ग हो मालूम नहीं है, बोल रहे हैं। अब पूरा हंसी उड़ा रहे हैं। फिर पिताजी रोज 7 दिन का बच्चा ढूंढते हैं काशीपुरी में, और ढूंढते ढूंढते एक 7 दिन का बच्चा उनको मिला। अब वो लेकर के अपने घर की ओर जा रहे हैं। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं कैसे बच्चा दूध देंगे, और वो कबीर कैसे बच्चा का दूध पिएंगे। कबीर साहब जी के पास में 7 दिन का बच्चा लेते हैं पिताजी लोग, और ले जा करके कहते कि हे कबीर जी इस 7 दिन का बच्चा हम ला दिए। कबीर साहब जी कहते कि पिताजी आप कच्चा पकाई जो होता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, कच्चा वाला जो पकड़ नहीं रहे, उसको मंगा लीजिए, और ये जो बच्चिया है
ये बच्चिया किस तरह के नीचे में रखी है, कच्चा वाले जो माटी का बर्तन, कच्चा पघे भी बोलते हैं उसको, फिर वो मिट्टी का बर्तन कुम्हार घर से मंगाए और बच्चिया किस तरह के नीचे में रख के दोनों हाथ जोड़ के कहते कि हे माँ, आज कबीर के नाम में दूध दे दीजिए। वैसे तो कबीर साहब को दूध पीने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो छोटे से बालक कबीर साहब जी की आवाज सुन करके 7 दिन का जो बच्चिया है ना वो दूध देती है। जैसे ही कहे कि हे मैया, आज कबीर के नाम में आप दूध दे दीजिए, कबीर साहब के नाम को सुन करके 7 दिन का जो बच्चिया है बड़ा प्रेम से दूध देती है। क्योंकि कबीर साहब कोई साधारण पुरुष नहीं है ना, वो सामर्थ्य पुरुष है। और जाके हुकुम पवन और पानी है कि नहीं, वो परमात्मा इतना सामर्थ्य है, वो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। राई को पर्वत और पर्वत को राई कर सकते हैं। और किया है भाई कबीर साहब जी, इस संसार में आकर के कबीर साहब ऐसे लीला किए हैं। अभी 2 समाधि किसी के नहीं देखते हैं, लेकिन कबीर साहब जी का भी मगहर में समाधि प्रमाण है कि कबीर साहब जी कमल के पुष्प में भी आए हैं और कमल के पुष्प के आज इतना बड़ा प्रमाणित है भाई, जहाँ हिंदू और मुसलमान में एक तरफ लड़ाई चल रहे हैं तो एक तरफ हिंदू और मुसलमान सदगुरु कबीर साहब को मान रहे हैं अपना। मंदिर और मस्जिद वाले बड़ा प्रेम से वहाँ भक्ति करते हैं, मंदिर में जाओ तो मस्जिद वाले बुला लेते हैं बड़ा प्रेम से, और मस्जिद में जाओ तो मंदिर। और ये कोई कथा कहानी वाली बात नहीं, अभी भी प्रत्यक्ष है। और आप सब गए कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोग वहाँ मगहर से हो। तो बताइए, मगहर इतना अच्छा स्थान है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये मगहर तो मतलब कोई ये मुसलमान है, ये हिंदू, ऐसा और कोई बात नहीं है। और सही बात है भाई, कब्र की सभी के अंदर में वो परमात्मा कहीं घर में बंटवारा हो जाए भाई, एक दीवार कहीं घर में खड़ा हो जाते हैं, उसी के लिए भाई भाई में विवाद हो जाता है। और वहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ सदगुरु कबीर साहब और मंदिर और मस्जिद बना के बैठे हैं वहाँ और आरती कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तब प्रेम से है। तो भाई हकीकत बात है, कहते हैं सुन संतो भाई देखत जग बौराना, आपस में सब लड़ मर गए, इन्हू मरम नहीं जाना। सुसंतो भाई देखत जग बौराना, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान रही माना। सही बात है कि नहीं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है भाई, चाहे हम वो अल्लाह कहे, चाहे राम कहे, चाहे कोई कुछ भी भगवान को नाम से पुकारे। इसी वजह से ना ये कोई जाति पाति के भेद तो कबीर साहब कभी नहीं किए हैं और न किसी को करने के लिए भी नहीं कहे हैं। कबीर साहब जी इस संसार में आकर ऐसे लीला किए, 7 दिन का बच्चिया जो है दूध देते हैं, कबीर साहब दूध पीते हैं। जितना वहाँ गए थे घर में ना, सब कहते कि भाई ये कोई साधारण बालक नहीं है, अरे बहुत बड़े महापुरुष के आपके घर में आगमन हुए, जिनके नाम को सुन करके 7 दिन का जो बच्चिया है ये दूध देते हैं। तो वाकई में महान पुरुष है। कहते हैं कभी एक बार ये कहे कबीरू सुमिरत नाम मिटे अमपीरू, कबीर के नाम में इतना पावर है। लेकिन आजकल बहुत कबीरपंथी को ना कबीर साहब के प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, जबकि कबीर के नाम में इतना पावर है। कितना बड़े छोटे कष्ट कौन कहे भैया, बड़े बड़े भी कष्ट अगर आ जाए जीवन में ना, बड़े बड़े कष्ट भी टल सकते हैं। कबीर के नाम सुन के यम का दूध भी डरते हैं भाई, इतना पावर है। जिन्हें सतगुरु पहचाना नहीं, धीरे धीरे लोग ठिकाना नहीं, अपने भक्तों को नहीं तारे, ऐसे वो मालिक दीवाना नहीं। बोलिए सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब। इसी प्रकार से लगी है, भजन लास्ट में भजन सुना रहे हैं और लास्ट भजन के बाद फिर आरती करेंगे साहब जी, क्योंकि हम लोग बहुत सफर करके आए हैं। और आप लोग देखिए कबीर का वाणी है ना, और कबीर का वाणी तो इतना आनंद है, इतना आनंद है इसमें, अगर रात भर भी सुन लेना आनंद ही आनंद है, क्योंकि भजन में हो तो आनंद आनंद। बरसत प्रेम अमी के बादल भीजत है कोई संत, भजन में होता आनंद आनंद। तो आप लोग बहुत अच्छा सत्संगी हैं, आपके गांव में पहले बार आए, लेकिन आप लोग के प्रेम और मैं जो स्नेह है, हम लोग को बिल्कुल भी नहीं लगा कि आपके गांव में पहले बार आए हैं। हम लोग को तो एकदम सोच रहे थे कि और जल्दी आते ना, अच्छा से घूम लेते गांव, लेकिन आप लोग के दिल को देख के जान गए कि आपका गांव कितना भी बड़े रहे कि आपके दिल बहुत भी बड़े हैं भाई। तो एक भजन लास्ट सुना रहे हैं, फिर आरती करेंगे, फिर कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब, खोल के माड़ी हृदय मंदिर की लगाओ गुरु, खोल के माड़ी हृदय मंदिर की लगाओ गुरु सत
स्वरूप में गुरु ही लखा कर ले जाते हैं निज धाम। ओ सत्यनाम, ओ दयाराम, Oh
पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब। हाँ, आप समस्त नगरवासी तथा बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, आप समस्त ग्राम के माता पिता भाई बहन और छोटे छोटे बाल वृंद, आप समस्त के से यही निवेदन है कि आप सभी के बीच में जो भी टूटी फूटी भाषा में आप सभी के बीच में कथा प्रसंग के रूप में, गीत संगीत रूप में कथा प्रसंग कहे हैं, किसी भी प्रकार से कथा संगीत में किसी भी प्रकार की गलती हुई होगी तो क्षमा करने की अपार दया करेंगे। और अभी आरती होगी, आरती के बाद में फिर कार्यक्रम पूर्णतः विराम दिया जाएगा। तो आयोजक समिति से निवेदन है और आप समस्त ग्रामवासी माता पिता भाई बहन से भी निवेदन है कि आप सभी आरती के लिए उपस्थित हों और बारी बारी से आप सभी आरती करेंगे। और आरती के बाद में आपको पुनः हेलो 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 हाँ, जय माता दी। आप सब माता जी से सब परिचित हैं, तो माता जी के द्वारा सदगुरु के पावन चरण कमल में सभी को 100 रुपये का लक्ष्य संप्रेय भेंट दे ही रहे हैं और सदगुरु के पावन चरण कमल में 1001 रुपये समर्पण किए। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, बोल उनके कुटुंब परिवार की जय। कम्युनिटी में गए थे हम लोग, उन्हें मतलब यहाँ देखे ना तो लगा कि हम लोग कहीं देखे हैं माता जी को, लेकिन पता नहीं इधर तो हम लोग नहीं आए हैं, तो कहाँ देखे होंगे ऐसा हम लोग सोच रहे थे। फिर माता जी बताई बहुत ममतामयी करुणामयी है, और ये माता जी की जो भाव है ना, हम लोग अब 2 बार मिल गए ना, तो बहुत ही अच्छा भाव है। इस बार बैठ के भोजन भी बहुत ही अच्छा से किए। तो भाई माता जी का जो प्रेम देखिए, भक्ति कोई किसी भी भगवान को हम लोग मान सकते हैं, भक्ति अंतःकरण में होना चाहिए, और माता जी भक्तिमती है भाई। देखिए माता, हर भगवान में उस परमात्मा को हम लोग दर्शन कर सकते हैं। हर परमात्मा कहते ना, हर माँ में वो परमात्मा की वास है, वैसे ही सब भगवान में उस परमात्मा की वास है। तो सभी माता को चाहिए कि हम लोग भक्ति अच्छा से करें। और माता जी भक्तिमती है, तभी तो सत्संग के लिए रुक गई। अगर नहीं सत्संगी होती तो नहीं रुकती वो। जब मैं जाऊँ रही भैया मैं सत्संग नहीं करूंगी, लेकिन अच्छा से सुन रही थी, तो माता को बहुत बहुत धन्यवाद है। माता जी सब प्रेम साहिब बंदगी आरती करते हैं, क्योंकि 1 बजने वाले हैं। अब आप लोग मत जाइए साहब, आप लोग आरती कीजिए पहले।